मिडल ईस्ट की सियासत में, पॉलिटिक्स में और जियो पॉलिटिक्स में एक बड़ी खबर है कि ईरान और सऊदी अरेबिया ने अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो कि ईयर्स से, डेकेड से हॉस्टिलिटी का शिकार थे और उसकी बिना पर जो सिक्योरिटी कंसर्न्स थे और क्या क्या कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उससे पाकिस्तान का भी बड़ा गहरा ताल्लुक है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो उन्होंने ये फैसला किया, और इससे भी ज्यादा मजे की बात क्या है कि ये डायलॉग कहां पर हुआ है, किसने करवाया है, मीडिएटर कौन बना है? चाइना। चाइना जो कि हमारा समंदर से गहरी, शहद से मीठी और किससे क्या है, ऊंची पहाड़ों से ऊंची हमारी दोस्ती है, वो दो कंट्रीज के बीच, दो मुस्लिम कंट्रीज के बीच, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच डायलॉग करवा सकता है, उनको इस टेबल टॉक पे ला सकता है, उनको इस चीज पर आमादा कर सकता है, मीडिएशन करवा सकता है, एज ए मीडिएटर अपना रोल प्ले करके एक इतना बड़ा जो डेकेड से इशू चला आ रहा था, दो कंट्रीज के बीच ये सब कुछ होता चला था, वो इतना बड़ा शिफ्ट लेकर The government of Saudi Arabia and Iran have signed an agreement to open embassies in each other's countries within 2 months. And they have also agreed to respect each other's territorial sovereignty and integrity and not interfere in the internal matters of each other. This rapprochement between Saudi Arabia and Iran is a major step forward in Middle Eastern politics. And if it continues to move forward, as one may anticipate, then it could become a potential game changer, not only in the geopolitics of the Middle East, but perhaps in global geopolitics. रोल प्ले किया। दूसरी एक और बात, मैंने आपको ये कहा था, आप देखिएगा इस साल के एंड होते होते सऊदी अरेबिया इसराइल के साथ भी हो सकता है कि अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम कर ले। आप देखते जाएं, इस साल के एंड तक जब हम पहुंचेंगे, आप मुझसे कहेंगे, आप या तो मेरी ये बात मानेंगे, मेरी बात ये पूरी होगी तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि देखिए मैंने आपको कहा था, और अगर नहीं पूरी होगी तो आप मुझे कहिएगा देखिए आपने कहा तो नहीं हुआ। मुझे तो बिल्कुल ये नजर आ रहा है, ये सब बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है। अच्छा, अब इसकी कुछ डिटेल्स जो आपके सामने रखते हैं। ये जो मुआहिदा है, ये जनाब चाइना के जो कैपिटल है बीजिंग, वहाँ पे हुआ है, वहाँ पे डायलॉग हुआ है जिसमें चाइना की ने मीडिएशन का किरदार अदा किया है, और सऊदी अरेबिया और ईरान ने अपने जो टॉक्स हैं, टॉक्स क्या बल्कि रिलेशंस जो है उसको रिज्यूम करने का जो है वो कर दिया है, हामी भर ली है, और कह भी दिया है, उनकी तरफ से ऐसी पिक्चर्स भी शेयर करवाई जा रही हैं। और यही नहीं हो रहा, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि विद इन 2 मंथ्स दोनों के बीच जो एम्बेसीज हैं वो भी रीओपन करने का जो है हो गया है, हो जाए। भारत अपने सैन्य बल पे लड़ता, भारत के पास आज इतना आर्सेनल है, वो 2 फ्रंट वॉर भी हैंडल कर सकता है। 1 फ्रंट तो दूर की बात है, 2 फ्रंट वॉर हैंडल कर सकता है। वी हैव ऑलवेज सिमुलेटेड अ सिनेरियो ऑफ अ 2 फ्रंट वॉर व्हिच इज अ पॉसिबिलिटी। तीसरी बात, भारत की आज सारी प्रोडक्शन इंडिया में होती है कि दुनिया किस तरफ जा रही है, अपने जो है रिलेशंस इस तरीके से कायम कर रही है, और यूएई ने जिस तरीके से इजराइल के साथ रिलेशंस कायम किए हैं, और अभी और बहुत कुछ होगा आने वाले दिनों में, आप नजर आएगा। लेकिन हम इस बात पर तैयार नहीं है कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं और हमें वहां पर जाना चाहिए और हमें उस मीटिंग में उसूली तौर पर हिस्सा लेना चाहिए, उसमें शिरकत करनी चाहिए, तो हम उसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं। भाई हमारे पास हम वेले नहीं बैठे, वो सब तो बिल्कुल फारिग हैं, जितने कंट्रीज जा रहे हैं उनके लोग, उनके पास टाइम ही टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास देखिए कितने बड़े बड़े मसाइल हैं हमारे, वो सब यही यही लोग हल कर रहे हैं। तो अभी तो हम इसके ऊपर इतनी ही बात करेंगे, काफ़ी लेट